अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, हुकूमत की घर बैठे प्रूफ ऑफ लाइफ की सहूलत लॉन्च होते ही कल तक 43,000 पेंशनर्स ये सर्टिफिकेट हासिल कर चुके हैं। लेकिन इस ऐप में कुछ पेंशनर्स ये ऐप इस्तेमाल करने में मुश्किलात का सामना भी कर रहे हैं, जबकि कुछ पेंशनर्स तमाम तर डेटा फिल करने के बाद भी ये सर्टिफिकेट हासिल नहीं कर पा रहे, क्योंकि ऐप पेंशनर्स का डाटा शो ही नहीं करवा रही। इस मसले का खुद नादरा ने भी वजाहत की है। पेंशनर का डाटा ऐप क्यों शो नहीं करवा पा रही, इस मसले का क्या हल है, ये ऐप कैसे काम करती है, अनपढ़ पेंशनर्स या वो पेंशनर्स जो मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते वो ये सर्टिफिकेट कैसे हासिल कर सकते हैं। आइए देखते हैं ये मालूमाती वीडियो। नाज़रीन, सबसे पहले तो एक बात ज़हन नशीन कर लें कि कोई भी पेंशनर किसी भी गैर मुतलका या ऐसे फ़र्द से अपना पाक आईडी ओपन ना करवाए जिस पर आपको 100% यकीन ना हो, बल्कि अपने बेटे बेटी या फिर बहुत ही काबिल एतमाद शख्स से पाक आईडी के ज़रिए अपना डाटा फिल करवाएं, क्योंकि पाक आईडी ऐप में आपकी तमाम फैमिली का डाटा मौजूद होता है जो मिसयूज़ हो सकता है। हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि ये डाटा खुद फाइल करें। तो आइए अब जानते हैं कि प्रूफ ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट है क्या। ये एक ऐसा सर्टिफिकेट है जिससे पेंशन फ्राहम करने वाले इदारे को ये तस्दीक होती है कि पेंशनर ज़िंदा है और इसकी पेंशन जारी रहनी चाहिए है। ये नया निज़ाम 20 अगस्त 2026 को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लॉन्च किया, जबकि नादरा ने इसे पेंशनर के लिए मुफ्त और मुख्तलिफ ज़राए से दस्तियाब किया। इसका बड़ा मकसद बुज़ुर्ग, बीमार, माजूर और ऐसे पेंशनर्स को बार बार बैंक या पेंशन दफ्तर जाने की मुश्किल से बचाना है। नादरा के मुताबिक लॉन्च के सिर्फ 3 दिन में 43,000 से ज़ायद प्रूफ ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट जारी किए जा चुके हैं। ये इस वक्त दस्तियाब नादरा की ताज़ा तरीन सरकारी तादाद है, इसलिए वीडियो में इसे यूं कहना ज़्यादा दुरुस्त होगा कि नादरा के मुताबिक 24 अगस्त तक लॉन्च के सिर्फ 3 दिन में 43,000 से ज़ायद सर्टिफिकेट जारी हो चुके हैं। पाक आईडी ऐप से प्रूफ ऑफ लाइफ कैसे बनाएं? तरीका काफ़ी आसान है। पहला मरहला है कि मोबाइल में पाक आईडी, पाक आइडेंटिटी ऐप को इंस्टॉल करना और अपना अकाउंट बनाएं और लॉगिन करें। अकाउंट बनाने के अमल में शनाख्त की तस्दीक के लिए चेहरे और फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक होती है। ये ऐप आपको मरहलावार खुद ब खुद गाइड करती चली जाती है। अच्छा, दूसरा मरहला इसमें यह होता है कि ऐप में प्रूफ ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट का ऑप्शन मंतखब करें। इसके बाद 2 ऑप्शन आपके पास आएंगे, माई सेल्फ अगर आप अपना सर्टिफिकेट बनाना है तो, दूसरा ऑप्शन आएगा माई ब्लड रिलेटिव्स अगर किसी करीबी अहले खाना का सर्टिफिकेट बनाना है तो। नादरा के मुताबिक वालिदैन, बहन भाई, शोहर, बीवी या बच्चों के लिए ये ऑप्शन इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी दूसरे वाला ऑप्शन इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा मरहला होता है पेंशन रिकॉर्ड की तस्दीक। ये बहुत अहम मरहला है। ऐप आपके रिकॉर्ड को मुतलका पेंशन फ्राहम करने वाले इदारे के रिकॉर्ड से चेक करेगी। अगर रिकॉर्ड मैच हो जाए तो दरख्वास्त आगे बढ़ जाएगी। अगर डाटा ना मिले तो इसका ये मतलब नहीं कि मोबाइल ऐप में कोई मसला है। मुमकिन है कि आपका पेंशन रिकॉर्ड नादरा के सिस्टम में रजिस्टर्ड या दुरुस्त तौर पर अपडेट ही ना हुआ हो। चौथा मरहला है चेहरे की तस्दीक। इसमें दरख्वास्त आगे बढ़ने के बाद चेहरे की तस्दीक होगी। नादरा की हिदायत के मुताबिक चेहरे की तस्दीक के लिए रोशनी मुनासिब हो, चेहरा कैमरे के फ्रेम में वाज़े हो, टोपी बिल्कुल ना पहने, ऐनक ना लगाएं, मास्क इस्तेमाल ना करें, सफ़ेद पस मंज़र में चेहरे की तस्वीर लें। इसके बाद आता है 5वां मरहला, फिंगरप्रिंट्स। इसके बाद फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक होगी। अगर फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक ना भी हो सके तो दरख्वास्त लाजमन ख़त्म नहीं होती। नादरा के मौजूदा तरीक़ाकार में चेहरे की शनाख्त के ज़रिए तस्दीक भी मुमकिन है। छठा मरहला होता है सर्टिफिकेट जारी होना। अमल कामयाबी से मुकम्मल होने के बाद प्रूफ ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट खुद ऐप में ज़ाहिर हो जाएगा। आप इसे मोबाइल में महफूज कर सकते हैं और डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं। यहाँ सबसे अहम बात भी समझ लें, आपको ये सर्टिफिकेट खुद ले जाकर पेंशन वाले इदारे में जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है। नादरा के मुताबिक सर्टिफिकेट खुदकार तौर पर मुतलका पेंशन फ्राहम करने वाले इदारे को भेज दिया जाता है। नाज़रीन, अगर पेंशनर खुद पाक आईडी इस्तेमाल नहीं कर सकता तो करीबी अहले खाना का फ़र्द अपने पाक आईडी अकाउंट के ज़रिए मुकर्ररा शनाख्ती तस्दीक मुकम्मल करके पेंशनर का प्रूफ ऑफ लाइफ हासिल कर सकता है। कुछ अकाउंट से ये सर्टिफिकेट बहुत आसानी से बन जाता है, जबकि कुछ अकाउंट्स में प्रॉब्लम भी आ रही है। तो आइए अब जान लेते हैं कि ये मसाइल क्या हैं, क्यों सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा और इसका हल क्या है। सबसे ज़्यादा पेश आने वाला मसला ये है कि ऐप में प्रूफ ऑफ लाइफ का डाटा नज़र ही नहीं आ रहा और नादरा ने खुद इस मसले की वजूहात वाज़ह तौर पर बयान की हैं। अगर पाक आईडी ऐप में प्रूफ ऑफ लाइफ का रिकॉर्ड या ऑप्शन दस्तियाब नहीं हो रहा तो इसकी मुमकिन वजूहात ये हैं। वजह नंबर 1, आपका पेंशन फ्राहम करने वाला इदारा नादरा के साथ
प्रूफ ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट के निज़ाम से मुंसलिक नहीं है। दूसरी वजह, मुतलका इदारे ने आपका नाम नादरा के लिए प्रूफ ऑफ लाइफ के रजिस्टर्ड पेंशन के रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया। तीसरी वजह, पेंशन फराहम करने वाले इदारे ने नादरा को डाटा भेजते हुए कोई गलती की हो। चौथी वजह, इदारे के पास पेंशनर का रिकॉर्ड पुराना या गैर अपडेटेड हो। नादरा ने वाज़े किया है कि ऐसी सूरत में पहले अपने पेंशन फराहम करने वाले इदारे से रब्ता करें और इनसे कहें कि नादरा के पास रजिस्टर्ड पेंशनर के रिकॉर्ड में आपका नाम क्यों मौजूद नहीं या दुरुस्त क्यों नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर अपने पेंशन रिकॉर्ड में इस्लाह करवाएं। यानी एक अहम बात याद रखें, अगर पाक आईडी में प्रूफ ऑफ लाइफ नहीं आ रहा तो फ़ौरन बैंक जाने की ज़रूरत नहीं। नादरा की ताज़ा वजाहत के मुताबिक प्रूफ ऑफ लाइफ के इजरा और तस्दीक के अमल में बैंक का किरदार नहीं है। पेंशनर और पेंशन फराहम करने वाले इदारे के दरमियान ये अमल बराह रास्त होता है। अब ये बात कर लेते हैं कि प्रूफ ऑफ लाइफ कितने अरसे के बाद देना होगा। मौजूदा सरकारी मालूमात में बार बार जिस मुद्दत का जिक्र किया गया है वो 6 माह है। वज़ीर आज़म की लॉन्च तकरीर और मुतल्लिका रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले पेंशनर को अमूमन हर 6 माह बाद अपनी ज़िंदगी की तस्दीक के लिए बैंक जाना पड़ता था। नया निज़ाम इस बार बार के सफ़र को ख़त्म करने के लिए मुतारिफ कराया गया है। नाज़रीन, वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि बुजुर्ग लोग फ्रॉड से बच सकें और ये पेंशन सर्टिफिकेट हासिल करने का तरीका भी जान लें। हमीद नकीबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।